नमस्कार। हेल्थ तमा में आज हम डायबिटीज़ की बात करेंगे। डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल बीमारी है जो घर घर मौजूद है। गलत खान पान और रहन सहन की वजह से ये अब कम उम्र के लोगों को भी जकड़ रहा है। तो क्या जिसे डायबिटीज़ हो गया है वो जीवन भर दवा पर निर्भर रहना पड़ेगा उनको, या वे अपनी दिनचर्या को ठीक कर दवा या इंसुलिन से मुक्ति पा सकते हैं? इसी विषय पर हमने डायबिटीज़ के कई विशेषज्ञों से बात की। प्रस्तुत है उनसे बातचीत के निकले नतीजों पर। क्या रेमिशन जो आप बता रहे हैं जिस तरह का, वो लॉन्ग लास्टिंग है, परमानेंट है? अभी जो स्टडी हुई है, जिन लोगों ने 10 से 15 किलो वेट कम किया, जो रिकॉर्ड है, एक डायरेक्ट स्टडी हुई है अभी जिसको कहते हैं कि उसका मतलब इतना डायरेक्ट रेमिशन ट्रायल। उसमें इन्होंने ये देखा कि लोगों को जिनको 850 कैलोरीज खाना दिया गया एंड यूकेपीडीएस उसमें हुई, तो उन्होंने देखा 15 साल तक रेमिशन रहा इन लोगों के अंदर। जो लेटेस्ट रिकॉर्ड है कि लास्ट मतलब जो है लॉन्गेस्ट कितना रहा। और अगर हम बात करें जिसकी अभी बात चल रही है, मैंने जैसे शुरू में कहा मालवीय साहब आपको कि 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट दे दी आपने, उससे जो है उसका वेट कम हो गया, एक्सरसाइज हो गई। दूसरा हो गया लो कैलोरीज डाइट हो गई। और तीसरा जो है मेटाबॉलिक सर्जरी या बैरिएट्रिक सर्जरी, क्योंकि बैरिएट्रिक सर्जरी से ये देखा गया 80% लोगों के अंदर 2 साल तक रेमिशन रहा, दवाइयां कम हो गई, वेट कम हो गया। लेकिन अगर ड्यूरेशन लंबी जाए तो फिर वो रेमिशन रेट जो है कम होता चला जाता है, फिर वो 30% रह जाता है, कईयों को दोबारा हो जाता है। तो इसलिए ये कहना कि परमानेंट होगा, उसका इतना रिकॉर्ड लंबा नहीं है, क्योंकि अभी 12 से 15 साल ही हुए हैं। और इसका मेन जो बेसिस क्या था, उसका क्यों इसका सारा कुछ हुआ, एक ट्विन साइकिल हाइपोथेसिस थी, जिसके बेसिस में सारा रेमिशन का जो चर्चा हो रही है और जो सारा वर्ल्ड में चर्चा हुई, तो वही ट्विन साइकिल हाइपोथेसिस वही है कि 2 चीजें, 2 जगह फैट जमा हो गई अपनी पैंक्रियाज में और लीवर में, उसको अगर आपने रिड्यूस कर लिया वेट कम करके, तो आप डायबिटीज को रेमिशन में ला सकते हैं। इंसुलिन दवा से ज्यादा सेफ है, तो क्या सभी डायबिटिक को इंसुलिन लेना चाहिए? नहीं, इंसुलिन और दवा दोनों ही दवाई ही है, और दवाई सेफ तब होती है जब वो दी जाए जिसको ज़रूरत है। ठीक है। जैसे कि दवाइयों का काम करने का अपना तरीका है, इंसुलिन का काम करने का अपना तरीका है, और ये डिपेंड करता है कि डायबिटीज़ होने के पीछे क्या मेन कारण है, उसके ऊपर डिसाइड होता है कि दवाई ज़्यादा सेफ रहेगी या इंसुलिन ज़्यादा सेफ रहेगा। तो जैसे हम देखते हैं ब्लड शुगर कंट्रोल या शुगर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म जो है बॉडी में एक कैपेसिटी और लोड का मॉडल मान लीजिए आप कि हर इंसान अपना एक कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज करने का कैपेसिटी लेके पैदा होता है, और जैसे ही उनकी उम्र बढ़ती है या जिंदगी आगे चली जाती है, ये कैपेसिटी मॉडिफाई होती रहती है। अगर अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन की जाए तो अच्छी रहती है, नहीं तो कम होती जाती है। तो ये कैपेसिटी जो है 2 चीज़ों पे डिपेंडेंट है। एक तो कितना इंसुलिन बॉडी में बन रहा है, और दूसरा इंसुलिन किस तरह से काम कर रहा है। तो कितना इंसुलिन बन रहा है, अगर इसमें प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये है कि इंसुलिन कम बन रहा है, तब इंसुलिन देने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर इंसुलिन बन रहा है लेकिन उसका काम ठीक से नहीं हो रहा है, जिसको हम कॉमनली इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, तो आप बाहर से भी इंसुलिन देंगे तो वो भी इंसुलिन काम नहीं करेगा, और फिर उसका काम तो नहीं होगा लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी होना शुरू हो जाता है। जैसे ब्लड शुगर लो हो सकती है, वजन बढ़ सकता है, वाटर रिटेंशन हो सकता है, क्योंकि इंसुलिन जो है एनाबॉलिक हार्मोन है, वजन बढ़ाने वाली हार्मोन है बॉडी में। तो अगर इंसुलिन डेफिशिएंसी बहुत सिग्निफिकेंट है तभी इंसुलिन देने से फायदा होगा। अगर इंसुलिन डेफिशिएंसी नहीं है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, या इंसुलिन का कार्य ठीक से नहीं हो रहा है, तो बाहर से दिए जाने वाला इंसुलिन दवाइयों से ज़्यादा सेफ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब ज़रूरत है तब अगर इंसुलिन दी जाए तो वो दवाइयों से ज़्यादा सेफ है, लेकिन अगर ज़रूरत हुए बिना दिया जाए तो फिर वो प्रॉब्लम कर सकती है। मेटफॉर्मिन जो है वो लीवर और दूसरे ऑर्गन को नुकसान पहुंचाता है, ये सच है या ये भी मिथ है? नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ठीक है। मेटफॉर्मिन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिसिन फॉर डायबिटीज दैट इज अवेलेबल। 100 साल से भी ज़्यादा मेटफॉर्मिन अवेलेबल है।
इन 100 सालों में मेटफॉर्मिन के सबसे कम कॉम्प्लिकेशंस है। वो जो भी डायबिटीज की दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल है, सारी कुल मिला के अगर हम देख लें तो उसमें सबसे कम साइड इफेक्ट या सबसे कम हार्म जो है वो मेटफॉर्मिन नाम की दवाई ने किया हुआ है। जो आप कह रहे हैं मेटफॉर्मिन का इफेक्ट जो है वो लिवर से शुरू होता है। हिपैटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस जिसको हम कहते हैं कि अगर आप कुछ दिन नहीं खाना खाए या कुछ देर खाना नहीं खाए तो बॉडी में लिवर के लेवल पे ग्लूकोज बनाने का फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसकी वजह से नॉर्मल इंसानों की ब्लड शुगर लो कभी नहीं होती, कभी नहीं। अगर आप दवाई नहीं ले रहे हैं लो कम ब्लड शुगर लो करने की तो आपकी दवाई लो, आपकी शुगर कभी लो नहीं होगी। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम डायबिटीज पेशेंट्स में गड़बड़ जाती है। आजकल वजन कम करने के लिए लोग सर्जरी भी कराते हैं और इस उम्मीद में भी बहुत लोग कराते हैं कि शायद सर्जरी करा के चर्बी हटाकर वजन कम करने से डायबिटीज से मुक्ति मिलेगी। क्या ऐसा होता है? दिस इज पॉसिबल। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारतवर्ष में भी आप यदि मिनिस्टर लेवल पे भी देखें तो एक समय था जिसमें कि 4 यूनियन मिनिस्टर्स ने, जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने बेसिकली बैरेटिक सर्जरी कराई थी। और कुछ के वेट बहुत ज़्यादा थे, डायबिटीज़ भी साथ में थी और तमाम दिक्कतें थी उनकी। तो ये ऑलरेडी एक प्रूव हो चुका है कि बैरेटिक सर्जरी एक रिमिशन, डायबिटिक रिमिशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि ओबेसिटी इटसेल्फ जो है WHO के द्वारा एज ए डिजीज़ क्लासीफाई किया जा चुका है और जो बहुत ही इफेक्टिव है बैरेटिक सर्जरी, स्पेशली ओवर ओबीस पेशेंट के लिए। तो जैसा कि वर्ल्ड वाइड ये सर्जरी बहुत ही इफेक्टिव है और डायबिटीज़ पेशेंट जिनको 100-200 यूनिट इंसुलिन चल रही है, और हाइपर इंसुलिनिया में एक्चुअली क्या होता है कि वेट और बढ़ता है पेशेंट। ओके, तो ये एक रिमिशन थेरेपी है और बहुत इफेक्टिव है। इंटरनेशनली जो है ये प्रूव हो चुका है कि बैरेटिक सर्जरी वर्क्स। डॉक्टर साहब, मैंने कहीं पढ़ा था कि फैटी लिवर डायबिटीज का एक बड़ा कारण होता है। क्या कोई संबंध है फैटी लिवर का डायबिटीज से? यस, ये तो अब ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि फैटी लिवर, बेसिकली डायबिटीज इज नॉट ओनली द डिजीज ऑफ पैनक्रियाज, इट्स अ डिजीज ऑफ लीवर आल्सो। ओके, तो यदि हम प्री डायबिटीज देखें तो वो बेसिकली लीवर के डिसफंक्शन की वजह से ही शुरू होती है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, ये एक ऐसी कंडीशंस हैं जिनका हम पहले से, डायबिटीज होने से पहले भी से ही पता लगा सकते हैं। और यदि समय पे हमने इसका पता लगा लिया तो हम बेसिकली डायबिटीज से भी बच सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने रिमिशन की बात की है, तो रिमिशन इज पॉसिबल इन द प्री डायबिटिक केसेस। ओके, बहुत ज़्यादा लोगों को रिमिशन हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है, डिटेक्ट बहुत लेट होता है। थिन डायबिटीज बहुत ज़्यादा है, दुबले पतले लोगों को भी डायबिटीज हो रही है। ओके, तो उनका लीवर लेकिन फैटी है। तो हमारे यहाँ क्या है कि दोनों प्रॉब्लम बढ़ रही है। एक तो थिन डायबिटीज है जिसमें कि लीवर भी फैटी है, और ओबीज वालों के लिए तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। 6.5 से HbA1c अगर 6.5 से कम आए 6 महीने तक तो एक तरह से ये नियंत्रित माना जाता है। तो आप इसको लेकर भी बड़ी गलतफहमी है। कुछ कहते हैं 6 से कम होना चाहिए, कुछ 6.5 से, कहीं तो मैंने पढ़ा था 7 से नीचे भी लोग नॉर्मल मानने लगे। खाली 7 से नीचे नहीं, कभी कभी हम 8, कभी कभी 8.5 से नीचे भी नॉर्मल मानते हैं। देखिए, अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है? एज अ डॉक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारे पास कोई मरीज आता है, हमारे परिवार में, अब तो आपने खुद ही बताया कि डायबिटीज इतनी ज्यादा फैली हुई है कि शायद ही कोई परिवार होगा, अगर आप सोसाइटी में रहते हैं, आपके फ्लोर पे 4 परिवार हैं, तो शायद ही कोई परिवार होगा जिसमें डायबिटीज न पाई जाए। तो डायबिटीज बहुत ज्यादा फैली हुई बीमारी है, ये कोई अकेली महाबीमारी है, लेकिन कोई अकेली बीमारी नहीं। तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? हमारा अल्टीमेट गोल है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंसान जिसको डायबिटीज हो भी गई है उसकी जिंदगी बेहतर हो। डायबिटीज से सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? वो होती है डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन। तो हमारे एक मेन एम जो होता है डायबिटीज के इलाज में, वो है कि जो डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन होती है, और केवल डायबिटीज की वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशन नहीं, डायबिटीज बीमारी के साथ साथ जो कॉम्प्लिकेशन होती है, 60% डायबिटीज के मरीजों की मौत डायबिटीज से नहीं होती,
हम लोग जब डायबिटीज और शुगर की बात करते हैं, जैसे आप अभी HbA1c की बात करते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हम इंसान का इलाज कर रहे हैं, ये खाली डायबिटीज का मरीज नहीं है। तो हमें चाहिए कि उसकी जिंदगी लंबी हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, उसका जीवन खुशहाल हो। उसके लिए हमें उन सब चीजों से बचाना है। डायबिटीज का मरीज जो है वो खाली शुगर का मरीज नहीं है, ये एक जंगल में है इंसान, जिसके चारों तरफ जो है खूंखार जानवर उसके ऊपर लपकने के लिए एकदम तैयार हैं। सबसे बड़ा जानवर वो है दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, स्ट्रोक। तो डायबिटीज का मरीज आमतौर पर उसकी मौत हार्ट की बीमारी से, उसको जो है हमें उससे बचाना है। दिव्या जी, आप एक डाइटिशियन भी हैं। अभी कुछ दिन पहले साउथ इंडिया के एक बड़े डॉक्टर का वीडियो वायरल हुआ था, आजकल भी बहुत चल रहा है वो, और उन्होंने कहा है कि डॉक्टरों ने साउथ इंडियंस को चावल खाने से रोक दिया है, जबकि चावल में कोई नुकसान नहीं, चावल खाइए, जम के खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या सच है? हम लोग क्या इसको सच माने? एक्चुअली होता क्या है, जब चावल और रोटी, हम जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं, उनको क्यों बोलते हैं चावल, आलू, चीनी खाना बंद कर दीजिए। डॉक्टर्स जो है इतनी सलाह जरूर देते हैं अपने पेशेंट को, इसका कोई सर्टेन रीजन होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक, आप समझ लो, एक नंबर असाइन किया जाता है कार्बोहाइड्रेट रिच फूड का, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर फूड है वो हम जब खाना खाते हैं तो उससे हमारा ब्लड शुगर लेवल कितना इंक्रीज करता है, वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उसको एक नाम दिया गया, साइंटिफिक नेम ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड होते हैं ना, उसको जब हम खाते हैं तो उसका हमारा ब्लड शुगर लेवल धीरे और बहुत कम अप होता है। लेकिन जब हम हाई ग्लाइसेमिक और GI इंडेक्स का फूड खाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर लेवल सडन पीक करता है। ठीक है, चावल में बहुत सारी चीजें होती है, अच्छी होती है, उसके अंदर मिनरल्स की जो हम बात करते हैं, लॉजिक देते हैं, पर वो एक तो पहली बात है कि ब्राउन राइस, हम जो व्हाइट राइस खाते हैं, पॉलिश्ड राइस खाते हैं, उसका GI बहुत हाई होता है, अबव 70 होता है, उसको खाते ही हमारा शुगर पीक करता है। हालांकि GI इंडेक्स जो हमारा गेहूं का भी होता है, पर गेहूं अगर हम होल ब्रान व्हीट का, ये ब्रान वाली व्हीट की रोटी खाते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है और उसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है। तो यही एक रीजन है कि डॉक्टर चावल खाने से मना करते हैं। जो डायबिटिक हैं उनको डेंटल केयर के लिए, प्रिवेंटिव केयर के लिए क्या करते रहना चाहिए? डूज एंड डोंट्स क्या हैं? जी, जो नॉर्मल एक हेल्दी पर्सन को करना चाहिए, डायबिटिक को भी वही करना चाहिए। यानी कि जैसे सुबह जो है दांतों की सफाई का ध्यान रखना सुबह, और रात को भी ब्रश करके सोना। तो ये कई लोग डायबिटीज हो चाहे नॉर्मल नॉन डायबिटिक हेल्दी हो, ये लोग रात को आलस कर जाते हैं कई। तो रात को ब्रश करना जरूरी है, क्योंकि रात भर अगर जो जूठा मुंह या फिर मुंह साफ नहीं रहता तो वो रात भर बैक्टीरिया उसमें और पनपते रहते हैं और उनकी वैरायटी और जो है घातक बन जाती है। तो सुबह ब्रश करें और रात को ब्रश करके सोए। तो ये मैं एडवाइस जरूर करूंगा। ब्रश के साथ साथ टंग क्लीनिंग यानी और डेंटल फ्लॉस, ये 3 चीजें करने से जो है मुंह की सफाई का अच्छा ख्याल रखा जा सकता है। आज के हेल्थनामा में इतना ही। अलग अलग बीमारियों पर डॉक्टरों की राय विस्तृत में जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल हील फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें और देखें डॉक्टरों की क्या राय है अलग अलग बीमारियों पर। इसके अलावा सेहत पर विस्तृत चर्चा के लिए हर रविवार सुबह 8 से 11 बजे YouTube और Facebook पर जुड़ सकते हैं हमारे लाइव शो हेल्थ फॉर ऑल में। नमस्कार।